सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके बाद बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली का परीक्षा हुआ था उसमें साफ तौर पे कहा गया था आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अब सामने क्लियर हो गई है बात कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका क्या, जो एग्ज़ाम दिए थे इस होप में कि वो पढ़ा सकते हैं। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जी जुड़े हुए हैं। सर, जितने भी स्टूडेंट थे पहले तो उनको होप दिया गया कि ठीक है एग्ज़ाम दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब तो क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आ गया है। तो जब एग्ज़ाम देने की बात हुई थी तब ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब आप एग्ज़ाम दे ना दे बात ही बराबर है। तो एग्ज़ाम के लिए प्रोवोक किया गया, जब एग्ज़ाम दे दिए तब बोला गया कि अब नहीं आपका हो सकता है। कितना मानसिक प्रॉब्लम दिया गया इस चीज़ को? नहीं, देखिए, जो बीपीएससी के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही, वो तो उन्होंने सीधा कहा कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं आपका, लेकिन रिज़ल्ट को हम होल्ड पे रखेंगे। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत लेकर के कोई अगर छात्र नहीं आता है तब तक हम एग्ज़ाम को होल्ड पे रखेंगे, रिज़ल्ट को, सॉरी। तो हमारा लेकिन ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो 11 अगस्त को आया था, उस वर्डिक्ट को अगर ठीक से कोई समझे तो उसमें जो ऑनगोइंग प्रोसेस बहाली का चल रहा है, अगर कहीं पे रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है, प्रोसेस में चल रहा है, तो वैसे लोगों के लिए एक रास्ता वहाँ पे छोड़ा हुआ है कि आप वैसे लोगों को एग्जेम्प्ट करके, लेकिन ये जो हमने कहा है कि डीएलएड कंपलसरी है तो उसको आप ध्यान में रखें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और उसमें एक स्कोप दिया हुआ है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक बहाली थी जो प्रोसेस में चल रही थी उसमें बीएड के अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट दिया गया है। हमारा मानना है कि बिहार सरकार भी एक बार इस पर और ठीक से विचार करे और इस तर्क के साथ कि जब हमने विज्ञप्ति निकाली थी उस समय तक बीएड इनफ था, उस समय डीएलएड कंपलसरी नहीं था और लाखों बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। चूँकि 6 to 8 में भी हमने कोई सीट नहीं दी है, तो इसलिए इन बच्चों का भविष्य को देखते हुए बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस बार के लिए कम से कम हम मौका दे रहे हैं। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। और चूंकि आपको क्वालिटी टीचर भी लेना है तो आप बीएड के अगर छात्रों को लेते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है तो एक अच्छा, आपके पास एक अच्छा कंपटीशन हो सकता है और उनका टीचर्स अच्छे, आपको ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं क्योंकि आपके पास विकल्प ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब देखते हुए और एक बड़े तबके के साथ इंसाफ भी होगा, क्योंकि इसमें एनसीटी का जो गलती है, जो एक केंद्र सरकार की एजेंसी है और जो पूरे देश में शिक्षकों के नियुक्ति का पैमाना तय करती है, तो एनसीटी को ये पहले ही क्लियर करना चाहिए था। डीएलएड कोर्स की जो खासियत है, जो बीएड की खासियत है, ये तो एनसीटी को पता ही क्या है। तो प्राथमिक के लिए अगर आप पहले ही कह के रखते कि नहीं सिर्फ बीएड से काम नहीं चलेगा, आपको डीएलएड चाहिए, तो अभ्यर्थी क्यों, गांव देहात के बच्चे जो हैं वो अपने ज़मीन को गिरवी रख करके उधार पैंचा ले करके लोग बीएड की कोर्स कर रहे हैं। अब वो जब कोर्स कर लिए, अब आप कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा, तो उनके साथ भी एक इंसाफ होना चाहिए। इसलिए सरकार इसमें पहलकदमी ले और बीएड के बच्चों को मौका मिले। ये सब में जो भुगतते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें काफ़ी प्रताड़ित हैं। शिक्षक में जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं वो भी प्रताड़ित है। कभी हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, कभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, फॉर्म भरा रहा है तो फिर दिक्कत हो रहा है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इतना सारा सब कुछ हो रहा है, व्यवस्था ठीक किया जा रहा है, तो स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा जा रहा है क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था इसमें, देखिए, इसमें तो सरकार का बहुत कुछ है नहीं जी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आलोक में ही कुछ निर्णय लेना है और उसमें मैं वर्डिक्ट पढ़ रहा था, उसमें एक स्कोप है जहां से आप उसकी व्याख्या इस सेंस में कर सकते हैं कि हमारी बहाली चूंकि पहले से घोषित हो चुकी थी, विज्ञप्ति हमने जारी कर दी थी और जारी करते वक्त बीएड के जो बच्चे थे वो योग्य थे, इसलिए उस बहाली में जब वो प्रवेश कर गए, कोई भी बहाली होती है तो बहाली का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट से ज्वाइनिंग तक जी। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई, एडवर्टाइजमेंट आपने ला दिया और जब तक रिक्रूटमेंट होता है, तो एक प्रोसेस में जब चल रहा है उसके बाद कोई निर्णय आता है, आप इस सेंस में लेकर के इस वर्डिक्ट को आप इसकी व्याख्या से कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो कानूनी सलाहकार हैं सरकार के, उनसे सलाह लिया जाए, लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए कि छात्र उत्पीड़ित ना हो। और भी जो सुधार हो रहे हैं, जैसे हम मानते हैं कि अल्टीमेटली आपको अगर बड़े पैमाने पर छात्रों को शामिल करवाना है टीचर्स की बहाली में, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। जैसे अभी हमने देखा कि एसटीईटी की जब विज्ञप्ति आई
तो उसमें बहुत ही कम समय दिया गया और जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ गड़बड़ी हो गई, साइबर कैफ़े में कुछ गड़बड़ी हो गई, उसको लेकर के कोई सुधार करने का मौका नहीं दिया गया। कुछ रिलैक्सेशन देने के बाद फिर कुछ किसी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 8 घंटे के लिए ही साइट खोला गया। तो इतनी हड़बड़ी दिखाने से दिक्कत, एक तो अभ्यर्थी जो है वो मायूस होते हैं, दूसरी तरफ आपके बहाली में बड़े पैमाने पर छात्र भी शामिल नहीं होते हैं, इसलिए अच्छा कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छे टीचर आप चुन भी नहीं पाएंगे। तो कई एंगल से देखना चाहिए कि सरकार को, विभाग को या आयोग को स्टूडेंट्स को लेकर के थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एग्ज़ाम प्रोसेस में हो पाए। बीएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको अब क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, होप रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ये देखिए, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी मैंने सुना कि बीपीएससी में और शिक्षा विभाग में एक बैठक होनी है और इसलिए कल हम दोनों विभाग को एक लेटर देंगे इस मामले में। तो हमें तो कुछ करना नहीं, हम तो सरकार को कुछ तर्क दे सकते हैं, कुछ उनको कई सारी चीज़ों को एक साथ समेट करके उनको एक दिशा में ओरिएंट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला सरकार को लेना है, क्योंकि मामला एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद का है। तो हम प्रयास करेंगे कि छात्रों के साथ इंसाफ हो, छात्रों को उम्मीद भी रखनी चाहिए और वो जो कर रहे हैं उसको करते भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो माननीय विधायक साफ तौर पर इनका कहना है कि थोड़ा सा होप रखना चाहिए, इतना भी कंफर्म नहीं है, ये बात करेंगे सरकार से और जो भी होगा वो देखना लाजमी रहेगा। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।